हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर बहुत सारे भक्तों के मन में कुछ सवाल हैं, जैसे दीदी मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। मुझे बहुत बार लड्डू गोपाल जी के सपने में दर्शन भी हुए हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। जब मैंने सेवा करने के लिए अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में ये कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ, तो वो सब कहने लगे कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी खुद से खरीद कर नहीं लेकर के आया जाता है। अगर कोई गिफ्ट में हमें देता है तो ही लड्डू गोपाल जी शुभ और फलकारी होते हैं। तो ऐसे में मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूं? देखिए, सबसे पहले ये जो आपके मन में भाव आया है ठाकुर जी की सेवा का, तो ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके द्वारा सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, आपसे ठाकुर जी सेवा चाहते हैं, इसीलिए आपको इस तरह के सपने दर्शन हो रहे हैं और आपके मन में ठाकुर जी की सेवा का भाव आ रहा है। अब देखिए, इसमें ठाकुर जी खुद आपके घर पर आना चाहे या किसी के द्वारा आना चाहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब ठाकुर जी को घर पर आना होता है ना, तो वो किसी न किसी तरह से घर पर आ ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं या किसी के माध्यम से वो हमारे घर पर आ जाते हैं। लेकिन इस तरह की सोच रखना कि कोई और हमें ठाकुर जी के स्वरूप को ला करके दे, उनकी सेवा बहुत अधिक फलकारी है, शुभ है, ये सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं अगर लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मिले हैं तो उनकी सेवा करने से घर में बहुत ही दुख तकलीफ, बहुत ही परेशानियां होती हैं। तो क्या ये सोच सही है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक बात आप बताइए मुझे, ये लड्डू गोपाल जी जो हमारे प्रभु के बाल स्वरूप हैं, ये एक छोटे से बच्चे हैं। अगर हमारे घर में छोटा सा कोई बच्चा आता है तो क्या हमारे घर में परेशानी होती है? नहीं, बल्कि उस बच्चे के कारण हमारे घर में इतनी खुशियां आने लगती हैं, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को घर का हर सदस्य इतना प्यार करता है, इतना लाड करता है, उसकी इतनी केयर करते हैं, तो फिर वो परेशान हमें कैसे कर सकते हैं, है ना। वैसे ही हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं, जब वो हमारे घर पर आते हैं तो हमारी जो भी दुख तकलीफ होती है ना, सभी को दूर कर देते हैं, घर में आने वाली परेशानियों को भी सुख में बदल देते हैं। देखिए, घर पर ठाकुर जी के आने से धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति धीरे धीरे आने लगती है। जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा पूर्ण भाव के साथ करते हैं, तो ठाकुर जी उस प्रेम और भाव को ग्रहण करते हैं और अपने होने का अनुभव हमें कराने लगते हैं। देखिए, जब ठाकुर जी घर पर आते हैं ना, तो घर उनका हो जाता है और हमारे घर के जो भी सदस्य हैं वो ठाकुर जी के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो क्या ठाकुर जी अपने ही परिवार के सदस्यों को दुख देंगे, अपने ही परिवार के लोगों को दुख देंगे? देखिए, अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो आप ये नहीं देखिए कि आपको कोई ठाकुर जी ला करके देंगे तभी आप सेवा करेंगे, या वही ठाकुर जी अधिक फलकारी होते हैं जो हमें गिफ्ट में मिलते हैं। आपके मन में जब भी सेवा का भाव आए, आप तुरंत ही मार्केट से जाके ठाकुर जी के स्वरूप को घर पर लेकर के आए। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर के आए तो अच्छा होता है। आप कहीं से भी ठाकुर जी के स्वरूप को घर पर ला सकते हैं। आप जब घर पे ठाकुर जी को लेकर के आएं, उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं, उनको सुंदर से वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाएं, ठाकुर जी को आसन पर विराजमान करें। आप उनके लिए पंडित जी को बुलाकर पूजा भी करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। ठाकुर जी को एक प्यारा सा सुंदर सा नाम आप जरूर से दें। फिर आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनकी आरती उतारें और इसी तरह से अपने भाव के अनुरूप आप ठाकुर जी की सेवा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका विश्वास ठाकुर जी के ऊपर पक्का होने लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार जैसे हमारे जीवन में कुछ परेशानी आने लगती है, कुछ दुख आने लगते हैं, तो हम उसका दोष ठाकुर जी को देने लगते हैं, लड्डू गोपाल जी को देने लगते हैं कि इनकी वजह से हमारे घर पर परेशानी आई है, हमारे जीवन में परेशानी आई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, वो हमें परेशानी देते नहीं हैं। ये सब हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। लेकिन जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध के जो पाप होते हैं ना, वो भी सभी नष्ट हो जाते हैं।
तो देखिए, आप अपने मन में इस तरह का भाव बिल्कुल भी ना रखें कि गिफ्ट में मिले हुए ठाकुर जी की सेवा बहुत फलकारी होती है या कष्टकारी होती है। ठाकुर जी तो सदैव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। देखिए, जब भी आपके मन में ठाकुर जी की सेवा का भाव आए तो आप ठाकुर जी को घर पर लेकर के आए, पूजा सेवा शुरू करें, सब अच्छा ही होगा और सब मंगलकारी ही होगा, आप विश्वास रखिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।